Good morning, students. Today I am going to start chapter 9 Sources of Water. You know the importance of water in our life. अगर हमारे घर में पानी की सप्लाई नहीं हो, even for a single day, we will get trouble. And if it will be for more days, it will be really tough for us. Actually, water is important for our body. हम पूरे दिन पानी पीते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में. So why is it necessary for our body? Because the base of our body is water. हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और गैसेस वेस्ट मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए लिक्विड मीडियम की ज़रूरत होती है. सो दैट इज़ डन बाय द ब्लड. और ब्लड का बेस क्या होता है? वाटर. In our routine life also we need water. Apart from drinking, we need it to for having bath, for cleaning work. Plants also need water. Without water they cannot survive. So overall water is important for our life. Without water we cannot survive. Now आपने देखा होगा कि हमारे घरों में पानी की सप्लाई कहाँ से होती है. यूजुअली वी गेट इट फ्रॉम द टैप. सबके घर में टैप हैं जहाँ से वाटर वर्क्स की सप्लाई होती है. मीन्स वाटर वर्क्स, दैट इज़ अ डिपार्टमेंट. द फंक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट इज टू सप्लाई वाटर टू द हाउसेज. विद दैट सम ऑफ द हाउसेज दे आर हैविंग देयर ओन सप्लाई. मीन्स दे आर हैविंग ट्यूब वेल या बोरिंग होती है. वहाँ से वो एक मोटर फिक्स होती है एंड फ्रॉम द मोटर, with the help of the motor, water comes from the ground. So that is called tube well और boring. आपने अपने घर के आसपास देखा होगा हैंड पम्प्स आर देयर. वेल होते हैं कहीं कहीं पे. वाटर डिपार्टमेंट ऑल्सो फिक्स सम ऑफ द टैंक्स. यूजुअली हमारे यहाँ पर ब्लैक कलर के बड़े से टैंक होते हैं, उसमें टेप लगा होता है. सो वी if water supply is not to our home on a particular day, we can get water from there also. पुराने टाइम में विलेजेस में क्या होता था, जनरली दे डोंट हैव प्रॉपर सच काइंड ऑफ सिस्टम, लाइक टेप्स आर नॉट फिक्स्ड इन द हाउसेज. तब वो पानी कहाँ से लेते थे? उनके यहाँ या विलेजेस में देर आर सो मेनी वेल्स, पॉन्ड, रिवर्स, लेक्स आर देयर. कहीं कहीं पे हैंड पंप भी होते थे. सो दे यूज टू गेट वाटर फ्रॉम दैट सोर्सेज. अभी भी आपने अगर किसी विलेज को विजिट किया है, आपको वहाँ पे वेल जरूर मिलेंगे. समवेयर रिवर्स आर फ्लोइंग. दिस इज बाय नेचर. वी कैन नॉट मेक द रिवर बट पॉन्ड्स कैन बी मेड. तो कहीं आपको पॉन्ड्स मिलेंगे. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर सोर्सेज आर देयर टू गेट वाटर. आज के टाइम पे लगभग सारे विलेजेस में वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट है जिन्होंने टेप वाटर सप्लाई को प्रॉपर मेंटेन किया हुआ है. एंड इन द हाउसेस टेप्स आर देयर टू गेट द वाटर. इन राजस्थान वॉट एवर किंग्स वर देयर, सो किंग्स एंड पब्लिक दे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस वाटर एट दैट टाइम. और उन दोनों की एक हेल्प से दे हैव डेवलप्ड द कंप्लीट वाटर सिस्टम फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर. मीन्स उन्होंने पूरा एक ऐसा सिस्टम बना रखा था जिससे कि जो रेन वाटर है वो कंजर्व हो सके, दैट्स नॉट गेटिंग वेस्ट. उसके लिए उन्होंने more than one ponds are connected to each other. So if one pond will be full with water, water is not going to overflow, but the water will enter into the second pond. Once all ponds will be filled, later on it will start to flow out of that area. And with that, a good system of rainwater harvesting is also there. You have an idea about rainwater harvesting. उसमें जो भी बारिश का पानी होता है, that is collected with the pipes. Later on that water is entered into a tank जिसमें already purifier system लगा होता है. और this water will enter into the soil. So it will increase the water table या ground water का level वो बढ़ा देगा. We are getting water from different water sources and it enters into our homes through the tap.
जनरली हमारे यहाँ जो पानी की सप्लाई होती है दैट इज़ फ्रॉम द डैम, कहीं पे वो रिवर से होती है, किसी सिटी में वो लेक से होती है, डिपेंड्स व्हाट टाइप ऑफ वाटर सोर्सेज आर अवेलेबल देयर। जनरली दैट वाटर is filtered, उसमें कुछ ना कुछ like chlorine and some other chemicals are added to kill the germs, but still once we get the water, after that we use another methods to get purify the water. Generally you have seen your mother to filter the water with the help of a muslin cloth, एक पतला सा white कपड़ा होता है जिसकी help से हम पानी को छानते हैं. With that we used to boil it also, and boiling is the best method to purify the water. Because of boiling all the germs will be killed. With that we use alum also, कि जिसे एक बार पानी के अंदर हम हल्का सा डिजॉल्व करते हैं little amount, so all impurities will be settled down. With that nowadays generally all houses they are having a machine to filter the water that is known as RO, and we are using AquaGuard also. So these are few methods to purify the water, and it's must to drink the pure water because we remain protected from so many diseases. Since a long time in Rajasthan, wells and step wells are the sources of drinking water and for irrigation also. मीन्स राजस्थान में बहुत सारी जगह आपको वेल्स भी मिलेंगे एंड स्टेप वेल्स जिसे बावड़ी भी बोलते हैं वो भी मिलती है. पुराने टाइम में इनका ज़्यादा यूज़ जस्ट टू गेट ड्रिंकिंग वाटर एंड फॉर इरीगेशन, मीन्स हम उसे इसलिए यूज़ करते थे. नाउ डेज वी आर हैविंग अनदर सोर्सेज, दैट्स वाई दीज आर हैविंग लेस वैल्यूज़. लेकिन कुछ स्टेप वेल्स और वेल्स अभी भी वैल्यूएबल है, जहाँ पे दूसरे सोर्स नहीं है पानी के वहाँ पर ये यूज़ आते हैं. विद दैट some are famous with some different reasons. Generally step well is square or rectangular in shape, और उसमें चारों तरफ attractive stairs बनी होती है, so it will be easy for us to reach the water क्योंकि इनकी जो depth होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है. Some of the step wells these are fulfill the social and religious need of the people also, and it's a big example of ancient architecture. मतलब उस टाइम जिस पैटर्न से वो बनाया था, काफ़ी सारी डिज़ाइनर जरोखा होते हैं, विंडोज़ आर मेड देयर, सो इट्स अ बिग एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर. कुछ पुराने स्टेप वेल में जो फेमस है दैट इज़ पर्च बावड़ी ऑफ रामदेवरा, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, खिन्नी बावड़ी ऑफ जालोर, चांद बावड़ी और आभानेरी. With that the step wells of Oshia, Bhinmal, Bundi, Khetri, Amer, Nimrana, these are also famous. Some of these step wells are deteriorated, means वो धीरे धीरे थोड़ा सा डैमेज होते जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ मेंटेनेंस, बिकॉज नाउ वी आर नॉट यूजिंग वाटर फ्रॉम दैट मच, दैट्स वाई दीज आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड. लेकिन कई जगह पर अभी फिर से people they had become aware to conserve all these, like in Chittor also, in fort some 3 to 4 step wells are there. और आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे कि all the time some of the people they go in a group and they used to clean the step well. मतलब पानी काफ़ी गंदा हो चुका है, so many waste material is there, so they used to clean it, and after cleaning it will come into a totally different form. The water of Perch Bavdi of Ramdevra considered very much sacred, means उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की आस्था होती है कि ये जो पानी है that is too good, and that's why pilgrims means जो लोग उसको visit करने जाते हैं they take water along with them. जैसे हम यूजुअली गंगा जल लेके आते हैं, इन द सेम वे दे यूज टू गेट वाटर फ्रॉम पर्च बावड़ी ऑल्सो. देन मेदंती बावड़ी जो झुंझुनू में लोकेटेड है वो भी काफ़ी पुरानी है. इट इज़ वेरी आर्टिस्टिक स्टेप वेल एंड द डेप्थ ऑफ दिस बावड़ी इज़ अराउंड 150 मीटर, और इसमें काफ़ी पीप होल या जरोखा बने हुए हैं. सो इट्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर. Wells in general you have seen
Wells are generally round in shape or circular in shape, and these are normal. इनकी जो अंदर वाली वॉल होती है दैट इज जनरली पक्का वॉल, मीन्स मेड अप ऑफ bricks and cement, and the way from which water is taken out from the well that are different. At small level we use generally rope and a bucket to pull out water from that, लेकिन जहाँ पे इरिगेशन की ज़रूरत होती है वहाँ पर a motor is fixed, और राहत और some other methods are used to take out water from the well. Some of the wells are also artistic. उनके ऊपर कैनोपीज होती है, लाइक छत्र होते हैं और राउंडेड स्ट्रक्चर्स, फरो उनके पास में कुंड वगैरह बने होते हैं. दे आर हैविंग सिस्टर्न्स. तो ये सब वेल के ऊपर या पास में जगह में बने होते हैं. लाइक छत्र यूजुअली इट इज मेड ऑन द टॉप, पास में कहीं पे कुंड बना हो सकता है, और दे आर हैविंग सिस्टर्न क्लोज टू द वेल. और कई जगह आसपास में वहाँ पर चबूतरा मीन्स स्क्वायर शेप प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो मेड, जहाँ पे जाके आप बैठ सकते हो और यू कैन पुट योर थिंग्स ओवर देयर. The speed by which population is increasing, according to that, it's really necessary to, it is actually tough for the government to fulfill the requirement of water. That's why huge dams are constructed. So more amount of water will be stored and it's enough to fulfill the requirement. In Rajasthan, so many dams are constructed. In Chittorgarh also, like Gambhiri Dam, Bassi Dam, and few more are there. बट दीज आर नॉर्मल इन साइज. लेकिन अगर आप देखोगे कि बांसवाड़ा में जो माही रिवर पे डैम बनाया है दैट इज सो बिग इन साइज. इन कोटा ऑन चंबल रिवर many dams are constructed. I think so 4 dams are constructed in the on the Chambal river at different places in Kota. These dams are generally helpful in generating electricity and also helps to supply drinking water and water for irrigation also. You can see in this picture, this is the picture of Mahi Bajaj Sagar Dam, and such a huge dam is this.